जितना जल्दी हो सके उत्तर प्रदेश से हटाओ सीट से योगी जी को, तुरंत हटाओ वहाँ से योगी जी। क्या करना चाहिए? अरे भैया उनको दिल्ली में लाओ, वहाँ कोई काम नहीं है उत्तर प्रदेश में। वो कोहिनूर है, कोहिनूर, पहचानिए उनको। भैया बुलडोजर कभी पंचर हो सकता है, साइकिल पंचर हो सकती है, पंचर साइकिल हो सकती है, बुलडोजर कभी पंचर नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्या बात है? अब तो ये अटल हो गया, अटल हो गया। योगी आदित्यनाथ की जरूरत पूरे देश में है, हर प्रदेश में मुख्यमंत्री चाहिए योगी आदित्यनाथ जैसा। योगी आदित्यनाथ अगर पीएम बन जाते हैं तो भी देश में बहुत देश का भला हो जाएगा। इसलिए जो है ये नहीं चाहते, ये उन्हीं को रोकना चाहते हैं विपक्ष, और ये लोग हैं उनके हथकंडे। अगर ये जिन्ना नहीं होते तो पार्लियामेंट में 7 नवंबर सन 66 में गोलियां क्यों चलवा दी भैया? ये जिन्ना नहीं होते, ये जिन्ना अगर नहीं होते तो जो अंग्रेजों ने हमें खाने कमाने के लिए लाइसेंस दिए थे, दिल्ली में म्यूनिसिपल कमेटी हुआ करती थी, सन 57 में भंगना कराते। आज कानपुर में योगी जी ने एक बात और बोली कि लाल टोपी है लेकिन काले कारनामे हैं। लाल टोपी मतलब रेड साइन, मतलब खतरा, मतलब डेंजर करके दिखाया भाई साहब। अयोध्या में जाकर देखिए, करके दिखाया है, कन्नौज में जाकर देखिए। और अब हमें लाल टोपी से सावधान रहने की जरूरत है, और ये जो खतरे की निशान की घंटी है इससे बचना पड़ेगा। 27 में केवल सिग्नल ही होगा और योगी बाबा का भगवाधारी गमछा। कि लाल टोपी खतरे की पहचान है। ऐसा है, लाल टोपी जो भ्रष्टाचार की भी पहचान है। जो बड़े बड़े मोटे घोटाले इनके राज्य में किए गए, जो माफिया थे, लैंड माफिया थे, जो जमीन कब्जा रहे थे, उनका प्रतीक है लाल टोपी। लाल टोपी देख के पता चलता है कि वो उसकी वाइब्रेशन आती है किसी भ्रष्टाचार की, करप्शन की। इसलिए लाल टोपी की तो बात ही मत करो। लाल टोपी अब हमारे को तो दिखना भी नहीं चाहिए कहीं। और यूपी में साफ हो चुकी थी, लेकिन थोड़ा बहुत अभी आ गए लोग बेचारे जातिवाद और खटाखट के चक्कर में, तो थोड़ी बहुत सीटें आ गई, खुश हो लें। 2027 में सिरे से साफ हो जाएंगे। और रही बात बुलडोजर की, तो बुलडोजर जो कार्रवाई कर रहा है वो धर्म और अधर्म के बीच में समझ लो एक तरह से है, क्योंकि जो बाबा है उनको तो अपना चुनाव चिन्ह भी उसको बुलडोजर ही रख देना चाहिए। हाँ, उनको दे देना चाहिए बुलडोजर चुनाव चिन्ह मेरा, समझ रहे हो। और वो जो है बुलडोजर जो काम इस समय कर रहा है ना, वो लाखों पुलिस नहीं कर पा रही थी यूपी की, अब बुलडोजर कर देता। और जिनका घर गिरा है उनका घर तो गिरा ही रहे हैं, उनसे वसूलो भी, पेट्रोल और डीजल जो भी उसमें लग रहा है, जो भी उसकी टूट फूट हो रही है, उसकी मरम्मत भी वही कराएं। तब उनको एहसास होगा कि बुरे काम का बुरा नतीजा। आज मैंने गलत किया तो मेरा घर गिरा दिया गया, कल को वो उस मोहल्ले के लोग सीख लेंगे। और ये धीरे धीरे जो जना भी करप्शन है साफ होता चला जा रहा है, माफिया खत्म होते चले जा रहे हैं। सेंगर के घर पे क्यों ना चला बुलडोजर अभी तक? चिलमिया नंद के घर पे क्यों ना चला? मैं बता देता हूँ क्यों ना चला? हाथरस के बलात्कारियों पे क्यों ना चला? जवाब दो भाई। विकास यादव पे जवाब। विकास पे जाति धर्म देख के फैसला है। बुलडोजर चलता है, तेल खत्म हो चुका है, बुलडोजर में पंचर हो चुका है। आने वाले टाइम में कमल का फूल खिलेगा ही नहीं, गड्ढों में पानी खत्म हो चुका है। देखो बिल मिला गया, देखा ये भरे पड़े हैं, ये भरे पड़े हैं, ये अंदर से भरे पड़े हैं। इनको ये नहीं पता कि ये संदीप कोहिरा उसके घर पे बुलडोजर चला, विकास पे उसके घर पे बुलडोजर चला। वो हिंदुओं का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि ये सिर्फ मुस्लिम दिख रहा है। देखो शराब पी के ऐसे नहीं बोलोगे तुम। नहीं शराब पौआ चढ़ा लेते हैं ये लोग, और दारू पी के सुना आ जाओ कर रहा है, उसे ही माइक दे रहा है। तुम ये बताओ क्या योगी आदित्यनाथ के सरकार में क्राइम खत्म है कि नहीं है? कम हुआ? कौन सा क्राइम करता है? अभी इलाहाबाद में बलात्कार हुआ, अयोध्या में बलात्कार हुआ, नाम नहीं लेता ये अयोध्या में बलात्कार होता है। एक मिनट, लेकिन नाम नहीं लेगा, नाम नहीं लेगा मोहित खान का नाम लेने में। तुम पक्षपात वाली बात कर रहे हो। एक देखो 4 हिंदू के नाम गिना दिए, तब नहीं ये सुना। एक मुस्लिम के अगर बुलडोजर से घर मोहित खान का गिरा दिया, ये बिल बिला के बाहर आ गए कि बुलडोजर पंचर हो। अंदर खाने देखो कितनी जलन है, ये चीज है। हाथरस वालों के पास बुलडोजर क्यों नहीं गया? कुलदीप सेंगर के पास एक सेकंड भाई, ये तो बोझ लो, वे बलात्कारी है कौन से मजहब से आते हैं, इन्हें ये नहीं पता। अगर वहाँ बुलडोजर चला, कौन सा गलत चला? जब सारे गैंग रेपिस्ट सारे मुसलमान निकले गए तो मुसलमान भाई बुलडोजर
बुलडोजर चलेगा। सुप्रीम कोर्ट को रोक लगा देना चाहिए। अगर सुनो सुनो सुनो, जात धर्म देख के अगर कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट को तत्काल रोक लगा देना था, लेकिन नहीं लगा पाया। ये लोग गए थे, ये लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे बुलडोजर को लेके, रोक नहीं लगाया सुप्रीम कोर्ट ने। अगर ये पक्षपात होता तो सुप्रीम कोर्ट ये चीजें करने देता, जो कि सर्वोपरि हमारे देश। बट ये अंधे और बहरे हैं, अंधा गाता है बहरे बजाते हैं। वो कह रहे हैं कि धर्म देखकर बुलडोजर चलता है, कह रहे हैं बुलडोजर हो गया पंचर। अरे भाई कौन बोल रहा है बुलडोजर? बुलडोजर भैया पूरे जो बुलडोजर उन्हीं पे चल रहा है जो भ्रष्टाचारी और वो होते हैं, भ्रष्टाचारी और वो होते हैं। ये मुस्लिम होके बाबा से ले लो चलो। वो कह रहा है कि बाबा क्या लगता है कि योगी का बुलडोजर पंचर हो गया क्या? भैया बुलडोजर कभी पंचर हो सकता है, साइकिल पंचर हो सकती है, पंचर साइकिल हो सकती है, बुलडोजर कभी पंचर नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अब तो ये अटल हो गया, अटल हो गया। इसने अमृत चखा है, इसने बुलडोजर ने अमृत चख लिया, ये अमर हो गया। योगी के बुलडोजर ने अमृत चख लिया, अमृत चख लिया, अमर हो गया, ये अमर हो गया, कभी पंचर नहीं होगा। ये समझ लो 100 साल तक पंचर नहीं होगा। ये अखिलेश जी कह रहे हैं कि पंचर 27 से पहले। अखिलेश की साइकिल पंचर हो जाएगी, साइकिल पंचर हो जाएगी, 50 सुराख हो जाएंगे, 50, समझे? वो कभी कामयाब नहीं होगी। ये बुलडोजर अमर हो गया। कह रहे हैं कि बुलडोजर गलत चलाते हैं योगी जी। बुलडोजर बहुत बढ़िया चल रहा है, ये बुलडोजर का देश समर्थन कर रहा है, पूरा समर्थन कर रहा है बुलडोजर का, और चलना चाहिए। अच्छा, योगी जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। बिल्कुल 100% सही कहा है उसने, क्योंकि हमें बांटा गया है, बांट करके हमें कांग्रेस ने लूटा है 65 साल। हाँ, डकैती डाली है, जमीन, हमारी जमीनें छीनी है, हमारे रोजगार छीने, जल जंगल जमीन छीने, समझे? कुछ नहीं बचा इन लोगों ने। ये तो पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक आतंकवादी थे। 7 नवंबर सन 66 में पार्लियामेंट के ऊपर गोली चलवाने का श्रेय जाता है, जिसकी वजह से गुलजारी लाल नंदा को इस्तीफा देना पड़ा था, समझे? ये क्या नाम है, शांति वन पे किसानों की झोपड़ियों में आग लगवाने का श्रेय जाता है। 65 साल पहले किसानों की झोपड़ियों में आग लगवाने का, और किशन चौधरी की डेयरी में आग लगवाने का। ये बताओ, अभी जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें पाई थी, 36 या 37 सीटें लोकसभा में, अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो उपचुनाव होगा उसमें भाजपा हार जाएगी। वो ऐसा है, मैं आपको बताऊं, जो कुछ नेता गलतियां कर रहे थे, जो मलाई खा रहे थे मोदी योगी के नाम पे, मोदी योगी के नाम पे, इसलिए जनता ने उनके हथौड़ा बजाया, बस उनको सबक दिया है कि सुधर जाओ। अब भी मोदी योगी के नाम पे मलाई नहीं खा सकते, काम करके दिखाओ, तभी तुम्हारे को जनता सत्ता में लाएगी, और आगे आने वाला समय योगी को हटा नहीं पाएगा कोई भी। कुछ लोग मुझे मिले थे लोकसभा चुनाव के बाद में, वो कह रहे थे कि अगर योगी बुलडोजर चलाना बंद कर देते तो शायद जीत जाते। नहीं, बुलडोजर के कारण बुलडोजर अमर है, अगले का अमर है बुलडोजर, और बुलडोजर का समर्थक है लोग, क्योंकि ये आतंकवाद जो 65-70 साल से पनप रहा था, जो आतंकवाद पूरी दिल्ली में बम ब्लास्ट होते थे, हम दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली का हमें मालूम है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बम ब्लास्ट जो होते थे वो सारे खत्म हो चुके हैं योगी के आने से, योगी मोदी के आने से। क्या लगता है आपको, अगर योगी पीएम बन जाएंगे तो देश का नज़ारा कैसा रहने वाला है? भाई हम तो खुशी मनाते हैं कि अगर ये देश का पीएम बने तो देश इससे सबसे ज़्यादा खुशहाल होगा, इतना खुशहाल होगा कि भाई ये आतंक फातक जितना भी है ना, दूर दूर के लोग भी हैं, भय मानेंगे उसका, समझे? हम समर्थन करते हैं कि बने, और सलूट मारते हैं उनको कि भाई जनता से हम कहते हैं कि हम उसके लिए बहुत शुक्रिया मानते हैं। उसने जो भी नाम लिए, मुस्लिम था, जो भी नाम लिए, हाथरस में हिंदू बच्ची के साथ गलत हुआ है, वहाँ पे मोइन खान ने हिंदू बच्ची के साथ गलत किया है, उसके बाद एक मुस्लिम बच्ची का गिनाने के लिए नहीं था, बिलबिलाने के लिए गुस्सा आग बबूला हुआ पड़ा था, इसलिए कि बीजेपी की यहाँ पे बात कर दी, तारीफ क्यों कर दी, क्यों बुलडोजर बाबा की तारीफ कर दी। ये आग इनके सीने में लगी हुई है कि भैया ये क्यों है, इनको नहीं होना चाहिए। वही
लोग होते जो हमारे पक्षधर थे, जो हमारे लिए कानून बनाते थे, जो हमें अव्वल दर्जे का नागरिक मानते थे। दोहरे दर्जे के नागरिक क्यों ये इनकी बातें बराबर क्यों हो रही? वही अधिकार की बात करते हैं, इसलिए वो बिलबिला गया, उससे रहा नहीं गया। अगर उसके हाथ में कोई हथियार होता ना तो चला भी बैठता किसी न किसी पे। क्यों? क्योंकि उसके सीने में जो धधक रही आग, लेकिन कहने को एक मुस्लिम का अत्याचार नहीं बता पा रहा है। कह रहा बुलडोजर जो है धर्म जात देख के दिखा। अरे भाई जा तू पढ़ ले, धर्म जात देख के तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। कब का बुलडोजर बंद करा दिया होता। लोग सुप्रीम कोर्ट लेके भी गए विपक्ष वाले, तब भी नहीं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला इन्हीं के पक्ष में दिया। लेकिन यह है कि इनके सीने में इस तरह से धुधक रही है। यही चीज देखने चाहिए। जितने यहाँ हिंदू 90% लोग हिंदू थे, एक बंदा वो आके और सब पे इतना कुछ बोल के जा रहा है। और ये मानसिकता लोग सुनते हैं कि काउंटर करने के लिए कोई एक बंदा आएगा वही लड़ेगा और हम नहीं लड़ेंगे, सुन के दाएं बाएं हो जाते हैं। ये चीजें जिस दिन एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएंगे, देश की दशा सुधर जाएगी। योगी आदित्यनाथ की जरूरत पूरे देश में है। हर प्रदेश में मुख्यमंत्री चाहिए योगी आदित्यनाथ जैसा। योगी आदित्यनाथ अगर पीएम बन जाते हैं तो भी देश में बहुत देश का भला हो जाएगा। इसलिए जो है ये नहीं चाहते, ये उन्हीं को रोकना चाहते हैं विपक्ष, और ये लोग हैं उनके हथकंडे जो आके इस तरह का बिगड़ डाल रहे हैं। अच्छी खासी डिबेट चल रही थी, साफ सुथरी डिबेट थी, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। आया और एकदम से कोई उस पर तथ्य नहीं था, कोई लॉजिक बात नहीं थी, बस इतना बोल पड़ा कि ऐसा जी हाथरस की बेटी के साथ क्या। अरे तू तो मुस्लिम है, तेरे को तो हिंदू बच्ची थी, हमें आवाज उठानी उसकी है, तू उसकी आवाज के उठा रहा, तू अपने को उठा ना, अपनी कौम के बारे में कुछ बोल कि उनके साथ ये गलत हुआ। एक नाम नहीं गिना पाया अभी तक, एक कोई इंसिडेंट ऐसा नहीं बताया जो मुस्लिम के साथ उन्होंने अत्याचार किया। कह रहे हैं कि योगी का बुलडोजर अमर है। हाँ बिल्कुल अमर है। और एक बात बताऊं, इस पे अब तो ये फैशन चल पड़ा है। यही नहीं, हर प्रदेश में आप देखो, एमपी में भी गिराई गई 5 करोड़ की हवेली, महाराष्ट्र में भी गिराया गया। अब वो जहाँ बीजेपी के प्रदेश के मतलब बीजेपी शासित राज्य है, वहाँ कार्रवाई शुरू हो गई है। अब धीरे धीरे विपक्ष में भी जो लोग बैठे हैं उनको भी ये समझ आ रहा है ये न्याय का प्रतीक है, इसी से न्याय देना। और ये कानून तो हमारा कठोर है नहीं, आपके 10 टुकड़े कर दिए जाएं, 50 चाकू मार दिया जाए, गला घोट के मारते, फांसी दे दे, या आपको वैसे ही किसी तरह से मार दिया जाए तो भी मौत की सजा। एक कानून है हमारे देश में, इतनी तरीके मारने के और सजा एक, सिर्फ एक सजा। आप जाइएगा मत ना, आप जाइएगा ना, आप जाइएगा। ये भाई साहब जितने भी अपराध बढ़ रहे हैं ये क्यों बढ़ रहे हैं, क्या वजह है? इनका कारण ये है, आज विपक्ष के साथ अगर दलित समाज को उसको बहका फुसला के उसको अपने साथ लगा लिया जाता है तो उस दलित समाज को उस पक्ष के साथ खड़ा कर दिया जाता है जो उनका शोषण करता है। किनकी बात कर रहा हूँ मैं मुसलमान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दलित को मुसलमान से जोड़ दिया गया है तो, और वो मुसलमान उन्हीं दलित का शोषण कर रहा है। सुन लो एक मिनट, सुन लो, ये हिंदू को सोचना पड़ेगा, उन दलित को भी सोचना पड़ेगा, हर वर्ग के आदमी को सोचना पड़ेगा। जो आदमी टूट रहा है, जो बट रहा है, वो ही कट रहा है। तो योगी जी ने बिल्कुल सही कहा है। अगर आज किसी का साथ शोषण हो रहा है तो वो उनका हो रहा है जो कि इन बहरूपियों के बातों में आकर के उनको मुसलमानों से जोड़ दिया गया। मैं सुन लो एक सेकंड, तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों जोड़ दिया गया उनको, क्योंकि जब अयोध्या का नंबर आता है तो वहाँ मोहित खान एक मुसलमान निकलता है, जब उन्नाव का नंबर आता है तो वहाँ मुसलमान होता है, जब रायबरेली का नंबर आता है तो वहाँ मुसलमान अपराधी होता है, जब आगरा का नंबर आता है तो वहाँ मुसलमान रेपिस्ट होता है, जब मेरठ का नंबर आता है 2 साल की बच्ची का तो वहाँ मुसलमान होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि इन बहरूपियों से बचो, क्योंकि एक हिंदू को मुसलमान से जोड़ के फिर मुसलमान को उसका करके उनका शोषण करवाना, उनके गैंगरेप करवाना, तो ये इनकी चाल नहीं, सोच नहीं, एक नीति है। ठीक है भाई साहब, योगी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई क्या? अरे भैया सच पूछो तो ये ये सारे जिन्ना है, ये सारे जिन्ना है। ये अगर ये जिन्ना नहीं होते, एक मिनट, अगर ये जिन्ना नहीं होते तो पार्लियामेंट में 7 नवंबर सन 66 में गोलियां क्यों चलवा दी भैया? ये जिन्ना नहीं होते, ये जिन्ना अगर नहीं होते तो जो अंग्रेजों ने हमें खाने कमाने के लिए लाइसेंस दिए थे, दिल्ली में म्यूनिसिपल कमेटी हुआ करती थी, सन 57 में भंगना कराते, हमारे रोजगार, हमारे लाइसेंस जो थे वो खत्म करा दिए, रिश्वतखोरी चालू करा दी। आज कौन सा गरीब ऐसा है जो पुलिस को या कमेटी को या किसी को भी पैसा नहीं देता? मुझे ये बताइए। अब ये मोदी ने ख़त्म करा है ना, क्योंकि सबको सर्टिफिकेट दे दिए,
ये जीने का अधिकार किसने दिया? मोदी ने। 65 साल इनकी। मुलायम सिंह यादव ने भी तो दिया है ना। क्या दिया? जीने का अधिकार। अरे मुलायम ने तो 5000 लोगों पे गोलियां चलवा के सरयू में बहा दिया था। कौन से मुलायम की बात कर रहे हो? वो तो कहता था मेरा नाम तो मुल्ला मुलायम है। हाँ, बच्चियों से रेप हो जाता था, वो कहता था। हाँ, वो कहता था बच्चों से तो गलती हो जाती है। हाँ, कौन से मुलायम की बात कर रहे हो? अरे ये अखिलेश की बात कर रहे हो? ये अखिलेश, ये 400 साल पुराने पेड़, 400 साल पुराने पेड़, वो बरेली से लेके वो हल्द्वानी तक घूम के आए थे हम, वो सारे पेड़ कटवा दिए इनने। लाखों जीव जंतु उनके ऊपर बसेरा करते थे। गरीब आदमी उसकी छांव में बैठ के आराम कर लेता था, गांव देहातों का पैदल चलने वाला। वो सारे पेड़ कटवा दिया इसने। को किसकी बात कर रहे हो आप? हाँ, माया दलित समाज से आती है, हमने उसके ऊपर विश्वास करा, उनने हमें हाथी पकड़ा दिए। हाँ, बना के खड़े कर दिए। अरे भैया, हमने हाथी मांगे थे क्या? मुलायम ने क्या दिया? गोलियां मार के सरयू नदी में बहा दिया। मनमोहन ने दिया घोटाले। माया मोहन और मुलायम एक नाम और 3 डकैत। हाँ, 3 डकैत। वो क्या नाम है, मणिशंकर अय्यर, वो पाकिस्तान जाते थे, वो कहते थे भैया इसे मोदी को हटाओ, वो मोदी को हटाओ। महबूबा वो कहती थी कि पाकिस्तान से बात करो। अरे उसे सूर्य नारायण को क्या जरूरत पड़ी है? वो चिराग से दोस्ती करेगा। वो तो सूर्य है, उसे क्या जरूरत है चिराग से दोस्ती करने का? और अभी तो और भी हैं एम वाले, समझे? हाँ, अभी एम वाले और भी हैं, समझे? जो इसके अंदर कांग्रेस में वकील भी हैं, बहुत से लोग। ये गद्दारी करने से बाज नहीं आते। इन्होंने जल जंगल जमीन खूब लूटा है, हमारी संपत्तियां लूटी है, कुछ नहीं छोड़ा, भिखारी बना दिया हमारे को। जी, आज योगी जी ने कानपुर में कहा कि इन समाजवादी पार्टी वालों की टोपी लाल है लेकिन कारनामे काले हैं, ऐसा बोले वो आज। अरे भैया, मैं तो आपको सीधी बात बता दी, ये तो टोपी से क्या परेशान? आतंकवादी हैं, आतंकवादी, समाजवादी। अरे 21,000 था का मैन्युफैक्चर था गरीब महिलाओं को, जिनके गरीब बच्चों की शादी में देते हैं ना, 21,000 का मैन्युफैक्चर था। और मिलता कितना था? 10,000। अखिलेश की सरकार में 10,000 मिलता था। वो 10,000 किसने खाया? जरा ये तो बताओ। ये बताइए, योगी जी लगातार धुआंधार तरीके से हमलावर हैं एकदम। पहले कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, उसके बाद कह रहे हैं कि कांग्रेस में जिन्ना की आत्मा घुस गई, समाजवादी पार्टी में आत्मा घुस गई जिन्ना की। भैया, हम उतना नहीं जानते हैं, बस ये जानते हैं कि जितना जल्दी हो सके उत्तर प्रदेश से हटाओ सीट से योगी जी को, तुरंत हटाओ वहां से योगी जी। क्या करना चाहिए? अरे भैया, उनको दिल्ली में लाओ, वहां कोई काम नहीं है उत्तर प्रदेश में। वो कोहिनूर है, कोहिनूर, पहचानिए उनको। योगी जी जो है ना 24 कैरेट खारा सोना है, शुद्ध सोना है, उनके अंदर में कोई मिलावट नहीं है, हिंदू हृदय सम्राट है। उनको दिल्ली में लाइए, सोना का सिंहासन प्रतीक्षा कर रही है। हाँ जी, वो देखिए, 2 ही चीज तो होता है, जान और माल। हमारा जान भी सुरक्षित है और माल भी सुरक्षित है। योगी जी का सरकार में मोदी जी कूटनीति से काम चलाते हैं, हाथ जोड़ के काम चलाते हैं। योगी जी के पास सुदर्शन चक्र है, नाग सांप है उनके पास, शेष नाग, वो जो है ना बुलडोजर के रूप में वो दहाड़ता है भैया, वो नहीं सुनता है, धड़ धूड़ धड़ाम धूम एकदम गिरा देता है, वो बहुत डेंजर काम करता है। तो योगी जी मॉडल सब मांग रहे भैया, और देश तभी मेरा सुरक्षित रहेगा जब हमारे योगी जी यहाँ का सिंहासन, दिल्ली का सिंहासन में सत्तारूढ़ रहेंगे। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बुलडोजर तो सर्विस के लिए चला गया, विपक्ष बोलेगा क्योंकि विपक्ष है वो। अगर अमृत पिला करके देंगे ना भारतीय जनता पार्टी वाले योगी महाराज, वो तो 20 जहर है, छुओगे पियोगे तो मर जाओगे। उनका धर्म है, ऐसे बोलना। इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस तुम्हारी पार्टी नहीं है। कांग्रेस को सपोर्ट करना मतलब भारत की बर्बादी, कांग्रेस को सपोर्ट करना मतलब हिंदुओं की बर्बादी, कांग्रेस को सपोर्ट करना मतलब पाकिस्तान को एक जम्मू कश्मीर जो है ना सजा करके, थाल में सजा करके पाकिस्तान को दे देना। आधा जम्मू कश्मीर देखिए वो दे दिया, पाकिस्तान को दे दिया। और जो है ना स्विट्जरलैंड इतना बड़ा जमीन जो है ना वो चाइना को दे दिया। तो ये पाकिस्तान वाले हैं, इनको पैर में चोट मारो, कांग्रेसियों के पैर में चोट मारो तो पाकिस्तान को दर्द होगा, और पाकिस्तान का पैर में चोट मारो, हाय दैया मार डाले रे, कांग्रेस के पैर में दर्द होगा। जी, तो क्या लगता है कि योगी आने वाले समय में यूपी के सीएम बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे? क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं उपचुनाव में हार जाएंगे। भैया, वहां भारतीय जनता पार्टी
आला कमान जिसको देती है, सीएम बनाती है, बनाए भैया। हम तो योगी जी का चरण नहीं छोड़ेंगे भैया, हम उनको यहाँ बुलाएंगे। बाई रोड लखनऊ से आइए, दिल्ली का सिंहासन पर बैठ जाइए, हमारी जान और माल बकस दीजिए, हमें जो है ना हिफाजत करिए, हमें टुकड़े गैंग से बचाइए, हमें इन जो है नफरतबाजियों, ये जो बलात्कारियों से बचाइए, हमारा भारत देश को बचाइए, हमारा माताएं बहनों का आबरू को बचाइए, हमारा धर्म को बचाइए, हमारा देश को बचाइए। ये योगी और मोदी भगवान का अवतार है, इनको जो नहीं पहचाना भैया। दसम ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह साहिब जी बोले हैं, जब जब होत अरिष्ट अपारा तब तब दे धरत अवतारा। ये ईश्वर के लिए बोले हैं। और रामायण में बोला गया है, जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा और हर ही दयानिधि सज्जन पीरा। तो ये जो है ना, ये ईश्वर का रूप है, इनको पहचानिए और इनको सपोर्ट करिए मेरे प्यारे देशवासियों। मैं बार बार कह रहा हूँ, कांग्रेस तुम्हारी पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी हिंदुत्व की पार्टी, हिंदू हृदय सम्राट ये जो है योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं, उनको सपोर्ट करिए, उनको बहुमत दिलाइए, 400 पार दिलाइए मेरे भाइयों। लेकिन ऐसे तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हम तो पिछड़े की, दलित की, आदिवासी के साथ में चलते हैं। वो तुरंत गोली चलवा देते हैं राम भक्तों पर। हिंदुओं का दुश्मन है, सच्चा हिंदुओं को दुश्मन है इंडी एयरलाइंस वाले हैं, जो इंडी एयरलाइंस गठबंधन वाले हैं, ये सच्चा दुश्मन है हिंदुओं का, हिंदुत्ववादियों का। इनमें होड़ मचा हुआ, कौन कितना जो है गाली दे सकता है, कौन कितना मुंह पर थूक सकता है सनातनियों के, हिंदुओं के मुंह पर। तो इनसे बचने की आवश्यकता है और एक ही उपाय है मेरे देशवासियों, इनको पिटाई करो। कैसे पिटाई करना है? ये उंगली से पिटाई करना है, वोट के जरिए। आपको लाठी नहीं चलाना है, आपको डंडा नहीं चलाना है, आपको किसी का कलर नहीं पकड़ना है, किसी को गाली नहीं देना है, किसी के आगे AK-47 नहीं तानना है, आपको सिर्फ वोट देना है। सही समय पर आप जो डलहौजी जो है ना चल जाते हो वोटिंग वाले दिन, अपने बाल बच्चों के साथ पिकनिक मनाने चले जाते हो, जम्मू कश्मीर चले जाते हो पिकनिक मनाने बाल बच्चा के साथ, भैया वही घर से आपको निकाल के फेंका जाएगा। बांग्लादेश यहाँ आने वाला है मॉडल। योगी जी वार्निंग दे चुके हैं, अगर आप योगी जी का भाषण नहीं समझते हैं तो भगवान मालिक है। क्या कहना चाहेंगे जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी है, क्या ये दोनों मिलकर योगी आदित्यनाथ को पटकी मार देंगे कि नहीं मार? देखिए, ये सब जो है ना, इनका दिल में कौन बसता है? ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं, परिवारवाद की राजनीति करने वाले हैं, जातिवाद की राजनीति करने वाले हैं। ये जो है एक धर्म को लेकर चलते हैं, सभी धर्म की बात नहीं करते हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम आपस में भाई भाई हैं। ये योगी जी का महाराज का ये में राज में, मोदी जी का राज में, लेकिन ये इन लोग बांटने की बात करते हैं। हमारा शेयर बाजार जो है उसको जो है बदनाम करते हैं कि गिर गया, यहाँ बर्बाद हो जाओगे। ये राहुल गांधी जी कि जैसे भी करके मोदी सरकार को बदनाम करो, इनका चमकता जो चेहरा है उसको, छवि को धूमिल करो, तभी जाकर के मोदी सरकार को हम गिरा पाएंगे। साम दाम दंड भेद सब बुद्धि लगा दिए हैं विपक्षी वाले। उसके बाद अग्निवीर को टारगेट कर रहे हैं कि वहाँ सेना जो है ना उनमें जो फुट पड़ जाए और सेना बॉर्डर छोड़ के आ जाए, विदेशी शत्रु मार दे हम लोग को। उसके बाद में मुसलमान को बोल रहे हैं कि मुसलमान खतरे में है। कोई मुसलमान खतरे में नहीं है मेरे भाई। जो गलती करेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसका घर पर बुलडोजर चलेगा। ये जो है ना, विकास दुबे को भी गोली एनकाउंटर मारा गया था। तो जो गलती करेगा उनको सजा मिलेगा। अगर आप कुकर्म करोगे, देखो इसको 99 सीट दे करके इनको मजबूत कर दिए, ये अपने असली रूप में आ गए। जगह जगह बलात्कार हो रहे हैं, हिंदुओं का बहन बेटियों को उठा लिया जा रहा है, मारा काटा जा रहा है, पकड़ के लटका दिया जा रहा है। तो इनसे बचने की आवश्यकता है। आप बहुमत से आप जो है ना मोदी की सरकार लाइए, दूसरा कोई विकल्प नहीं है आपके पास।